पिछले वीडियो में जो हम लोग सल्फर का सॉल्यूशन बनाए थे, दोनों सॉल्यूशन का आपको बताया है एक एक वीडियो करके। एक में सोडियम थायोसल्फेट का वीडियो है और दूसरे में पोटेशियम आयोडाइड और आयोडेट का वीडियो है। ठीक है, दोनों का नॉर्मलिटी कितना था? NY32। उसी दोनों सॉल्यूशन को आज क्या करेंगे, हम लोग लैब में कंपेयर करेंगे। दोनों सॉल्यूशन मेरा जो NY32 बना है या नहीं बना है। तो पहला सॉल्यूशन क्या है? KiO3 का, और दूसरा है Na2H2O3, पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट और सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसका नॉर्मलिटी कितना है? NY32। कहीं कहीं NY30 का भी सॉल्यूशन लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने जो बनाया है NY32 का सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, इसका नॉर्मलिटी कितना निकल के आ रहा है? 0.03125। तो चलिए लैब में हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं कि दोनों नॉर्मल सॉल्यूशन जो बनाया है सही बना है कि नहीं, दोनों का नॉर्मलिटी सेम है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने लैब में आ गए हैं। अब एक्सपेरिमेंट आप लोग के सामने में करके दिखाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों सॉल्यूशन देखिए आपके सामने रखा हुआ है जो बनाए थे, सोडियम थायोसल्फेट और पोटेशियम आयोडाइड और आयोडेट का सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों मेरा वॉल्यूमेट्रिक क्लास में यहाँ रखा हुआ है। और इसी दोनों सॉल्यूशन को मैंने, ये मेरा देखिए ब्यूरेट स्टैंड है, इसमें सल्फर हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इस ब्यूरेट स्टैंड में मेरा दोनों ब्यूरेट लगा हुआ है। एक ये है, इसमें है हमारा सोडियम थायोसल्फेट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरा सॉल्यूशन है इसमें KiO3। ठीक है, ये स्टैंड में मेरा दोनों सॉल्यूशन लगा हुआ है। अब बारी बारी से हम लोग, जो मैंने आपको समझाया उसी तरह से मैं अभी एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ कि जो दोनों सॉल्यूशन बनाए मेरा 10 के इक्विवेलेंट 10 है या नहीं है। ठीक है, तो अभी सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं कि आई लेते हैं 10 ml। इसका ब्यूरेट रेटिंग देख लीजिए, यहाँ पर 0 में ये सेट है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 0। इसको मैं 10 ml तक लूँगा। अब आप ध्यान से देखिए इसको। ये कोनिकल फ्लास्क में 10 ml KiO3 डालते हैं। ये हो गया, देख लीजिए ये 10 ml आया या नहीं आया, दिख रहा है आपको? 10 ml आ गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करेंगे, इसको पीछे कर देते हैं और आगे ले आते हैं सोडियम थायोसल्फेट को। इसमें क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ेगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्टार्च दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। अब 10 ml KiO3 डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें डिस्टिल वाटर 10 to 20 ml डाल देते हैं ताकि वॉल्यूम थोड़ा अच्छा आ जाए, ताकि टाइट्रेशन करने में थोड़ा अच्छा हो दिखे। इसमें 2-4-5 ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए। एक कलर आ जाएगा आपको डीप ऑरेंज में, एक कलर आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, हम लोग स्टार्च 4-5 ड्रॉप डाल देंगे इसमें, स्टार्च डाल देंगे। ठीक है, ये आपको कलर दिख रहा होगा ब्लैकिश टाइप का, लेकिन एक्चुअली ब्लैकिश नहीं होता है, ये डार्क वायलेट ब्लू में आता है कलर। आप देख लीजिए इसको, KiO3 का रीडिंग कितना है, सॉरी सोडियम थायोसल्फेट का रीडिंग कितना है? ये 10 ml है। आपको मैं नज़दीक में ला के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कितना है, 0 है। इसको ध्यान से देखिए, 0 है। ठीक है, तो अब टाइट्रेशन करते हैं हम लोग। यहाँ देख लीजिए, इसको उसके अगेंस्ट में 10 ही कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका एंड कलर आपको वाइट आएगा। जैसे ही वाइट आएगा लास्ट ड्रॉप में आप टाइट्रेशन बंद कर दीजिएगा।
उसके बाद टाइटेशन के बाद मैं आपको ब्यूरेट रीडिंग दिखा दूंगा कि कितना ब्यूरेट कंज्यूम किया ये, कितना ml सोडियम थायोसल्फेट कंज्यूम किया। इसको 10 के अगेंस्ट में 10 ही कंज्यूम करना है। अगर आपने बैलेंस करते समय ध्यान रखा होगा केमिकल का, तो आपको 10 के अगेंस्ट में 10 ही मिलेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे आ जाए तो नहीं कर सकते, वेरिएशन तो आना ही है। 100% एग्जैक्ट तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। आपको दिख रहा है वाइट, ये दिख रहा होगा वाइट, ये मेरा लास्ट डॉट में मेरा एक कलर वाइट आ गया। अब आप देखिए कि ये सोडियम थायोसल्फेट कितना कंज्यूम किया है। देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है ये 10 किया, लेकिन थोड़ा सा 10 से नीचे चला गया। चलिए मानते हैं 10.1 हो गया है, ठीक है, लेकिन इसको आना चाहिए था कितना 10। तो खैर ये माइनर प्रॉब्लम है। अब हम लोग चलिए देखिए इसको कैसे कैलकुलेशन में इसको लाएंगे हम। चलिए अब समझते हैं कि ये जो हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट किए लैब में वो क्या हुआ, इससे हम लोग को क्या रिजल्ट निकला। अभी आप देखे होंगे कि ये जो सॉल्यूशन है 1 नंबर, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 1, ये कितना लिए थे 10 ml लिए थे। और सॉल्यूशन नंबर 2 कितना कंज्यूम किया, मतलब सोडियम थायोसल्फेट को कितना कंज्यूम किया। तो कितना कंज्यूम किया ये 10.1 ml। करना था इसको 10 ही, लेकिन ये क्या किया 10.1 कंज्यूम किया। क्या कंज्यूम किया पोटेशियम आयोडाइड और आयोडेट का जो सॉल्यूशन था वो सोडियम थायोसल्फेट को 10.1 कंज्यूम किया। तो अभी क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला इससे ये हुआ कि हमारा जो सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन था वो वीक था थोड़ा, इस कारण से ये ज़्यादा कंज्यूम कर गया। अगर ये सॉल्यूशन हमारा वीक नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग होता, तो क्या होता कि जो 10.1 कंज्यूम किया वो हो सकता था कि 10 से बिलो हो जाता है, ये आ जाता है कितना 9.5 या कुछ भी आ जाता है, ये है ना। तो ये हो सकता था, लेकिन अभी हमारे जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं इसमें हम देखें कि सोडियम थायोसल्फेट मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो अब हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन क्या होगा, सल्फर का कैलकुलेशन अब हम करेंगे। जो क्या करते हैं उसमें कैलकुलेशन क्या है, a माइनस बी, मतलब एक नंबर इसको पकड़, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, ठीक है, यही होता है। तो a माइनस बी, अभी क्या हुआ 10 ml से हम लोग 10.1 नहीं माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग माइनस करेंगे 10.1 माइनस जो हमारा सल्फर में रिजल्ट आएगा, जो कंज्यूम किया हुआ रहेगा उसको हम लोग इसमें माइनस कर देंगे 10.1 से, ठीक है। मान लीजिए कि उसमें हमारा कंज्यूम किया सल्फर टेस्ट में 4, तो अब क्या करेंगे 10 के बदले 10.1 माइनस 4 करेंगे। अब आ जाएगा ये कितना 6.1, ये हो जाएगा आपका ब्यूरेट रीडिंग, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो कैलकुलेशन बताया है उस कैलकुलेशन को आप डाल दीजिएगा, आपका सल्फर निकल जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ हमारा कि 10 के अगेंस्ट में 10.1 आ गया, इसलिए हुआ कि हमारा जब हम इस सॉल्यूशन को बनाने में वेट ले रहे थे तो ये सोडियम थायोसल्फेट का वेट हम थोड़ा कम हो गया होगा, किसी भी कारण से कम हो गया होगा, इस कारण से ऐसा हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से जब भी आप सॉल्यूशन बनाइए तो पहले देख लीजिए कि दोनों सॉल्यूशन मेरा 10 के अगेंस्ट में 10 कंज्यूम हो रहा है
कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो जितना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है या जितना कम कंज्यूम हो रहा है उतना से ही आप माइनस कीजिएगा ये चीज़, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 10.1 आया, अगर ये हो सकता है कि आपका 9.5 आ जाए, तो यहाँ पर फिर चेंज हो जाएगा ये कैलकुलेशन। समझ गया ना हम जो कहना चाह रहे हैं? अगर नहीं भी समझ में आता है तो फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर बता दूंगा। चलिए।